हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और पीवाई की वीडियो में। इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं हम जितने भी लॉज ऑफ मोशन यानी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के जितने भी पीवाई क्यूज हैं। ये चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनएलएम से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप लोग आगे देखोगे। ठीक है, तो इसमें इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसी में जो थोड़े बहुत रोटेशन के क्वेश्चन हैं और वर्क एनर्जी के हैं उनको भी हम लोग कवर कर लेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन प्रेस करो जिससे आपको सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस टाइम से मिले और आप लोग कुछ भी मिस नहीं करो। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन अपना है, थ्री ब्लॉक्स ए बी सी lie on a horizontal smooth surface. They are connected by light strings parallel to the surface. Block C is pulled horizontally with a force of 50 Newton. Let T1 and T2 be the tension in string connecting A to B and B to C respectively. Then T2 by T1. ठीक है, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में डायग्राम बना लो। एक, दो, तीन। अपने पास टोटल तीन ब्लॉक्स हैं। ठीक है, इसको खींचा जा रहा है कितना फोर्स लगा के, एफ इक्वल्स टू 50 न्यूटन। ठीक है, अब ये कनेक्टेड है स्ट्रिंग से, ये कनेक्टेड है स्ट्रिंग से। अब ये बोल रहा है अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए बी सी, तो टी वन जो है ए से बी जो कनेक्ट कर रहा है इसमें ये टी वन है और यहाँ पे ये टी टू है। ठीक है, ए बी सी का मास भी लिख लेते हैं, ये 5, ये 3, ये 2। चलो, सबसे पहला काम होता है इसमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना। तो देखो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, खींचने वाला फोर्स 50 न्यूटन डिवाइड बाई रोकने वाला फोर्स कुछ भी नहीं है तो खाली डिवाइड बाई मास करेंगे, नहीं तो माइनस करते हैं रोकने वाला जो भी फोर्स होता है फ्रिक्शन वगैरह। तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ सरफेस है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल मास अपना 5 + 3 + 2 10 हो गया। ठीक है, तो एक्सेलरेशन अपना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब ये जो ए ब्लॉक है ना इसको बस एक ही फोर्स लग रहा है, टेंशन, वही इसको पुल कर रहा है। ठीक है, तो जो टी वन का वैल्यू आएगा ना वो आएगा इक्वल टू मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए। और ये कितना है, 5 × 5 यानी कि 25 न्यूटन। ठीक है, अब देखो ये जो टी टू फोर्स है ना, टी टू फोर्स का काम क्या है, ये मिलकर इन दोनों को खींच रहा है बी और ए को, क्योंकि ये जो टेंशन टी वन है ना इस पे इधर पीछे की तरफ भी टी वन लग रहा होगा। ये इंटरनल फोर्स हो गया इन दोनों को अगर हम सिस्टम मानते हैं तो टी टू को लिख सकते हैं मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, और ये अपना आ जाएगा 5 + 3 8 इंटू 5 यानी 40 न्यूटन। ठीक है, अब हमसे रेशियो पूछा है T1/T2, तो T1/T2 आप लोग देख रहे हो ना 25/40 यानी कि 5/8, ऑप्शन है। हमसे क्या पूछा, T1/T2 या T2/T1? T2/T1 पूछा है, सॉरी। तो ये ऑप्शन ए नहीं होगा, ये अपना सी हो जाएगा। ठीक है, T2/T1 इसको उल्टा कर लो, ये अपना 5 से ये 5 बार, ये 8 बार, तो 8/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड एट अ प्लेस वेयर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल ड्यूरिंग इट्स मोशन अपवर्ड एंड एट इट्स हाइट पॉइंट रिस्पेक्टिवली आर। तो देखो, ये मान लो एक बॉल आप ऊपर फेंकते हो ना, उसका एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ ही होता है। ठीक है, चाहे बॉल ऊपर जाए चाहे हाईएस्ट पॉइंट पे हो, मतलब उसके पूरे मोशन में किसी भी पॉइंट पे उसका एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ होगा, और नीचे मतलब निगेटिव। तो अपना ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। चलो देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राहुल मास 60 kg is standing on a frictionless plane. He kicks a box of 2 kg ice lying near his feet, giving its velocity of 3 मीटर पर सेकंड आई कैप। हिज वेलोसिटी ऑफ राहुल। तो देखो यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व कर दो, इनिशियली जीरो था, फाइनली भी जीरो होगा। तो राहुल का मास जो भी है 60 इंटू वी राहुल प्लस इसको जो भी दिया 2 × 3 आई कैप, 6 आई कैप। ठीक है, तो वी राहुल इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 × 3 6 आई कैप बाई 60, या फिर 0.1 मीटर पर सेकेंड आई कैप निगेटिव साइन के साथ। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीना इज ड्राइविंग अ कार ऑफ मास m along a circular path of radius r. The coefficient of static friction between the tires of the car and the road is μs. The maximum speed with which she can drive the car without slipping is। तो देखो इसमें याद रखना होता है वैसे, ठीक है, ये म्यूएस इंटू आर जी, ये नॉर्मल याद रखने वाला चीज़ है, लेकिन अगर याद नहीं है भूल जाओ तो ऐसे याद रखना है, एम वी मैक्स का स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एम जी। ठीक है, जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ना वो इसको बैलेंस करता है, इसीलिए कार स्किड नहीं करती है। जो ये सेंट्रीपिटल फोर्स अपना है इसको बैलेंस करता है फ्रिक्शनल फोर्स,
इसको जब सॉल्व करोगे ना यहाँ से वी मैक्स निकल के आता है, देखो एम से एम कट जाएगा, आर उधर चला जाएगा, आर म्यू एस जी इसका अंडर रूट। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है, अ ब्लॉक ऑफ 20 kg lying on a rough horizontal surface, a force of 15 Newton is applied to the block horizontally but the block does not move at all, the force of friction acting on the block is। तो देखो, अगर बॉक्स पे फोर्स लगा फिर भी वो मूव नहीं किया, मतलब वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है। और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है, देखो जब तक मूव नहीं कर दे तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स नहीं होती है। उससे पहले जितना आप फोर्स लगाओगे स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ही लगेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 न्यूटन। ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। तो ऑप्शन सी अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद द वेलोसिटी गिवन है वेलोसिटी, इट्स एक्सेलरेशन एट द इंस्टेंट इट स्टॉप्स। इट स्टॉप्स मतलब वेलोसिटी जीरो, तो 27 माइनस 3t² इक्वल्स टू जीरो। तो देखो यहाँ से आप निकाल सकते हो, देखो 3t² को दूसरी साइड ले जा रहे हैं, 3t² इक्वल्स टू 27, एक 3 से इसको काट दो 9, यहाँ से t आ गया आपका 3, प्लस माइनस 3 नहीं करना क्योंकि टाइम है तो पॉजिटिव होगा। अब टाइम 3 आ गया, अब एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन हो जाएगा डी अपॉन डी टी। तो 27 का डिफरेंशिएशन जीरो माइनस 3 इंटू टू, 3 इंटू टू टी, तो आ गया -6t। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा आपका -6 इंटू 3 -18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। शीला स्टैंड्स ऑन अ वेइंग स्केल इन अ लिफ्ट, द लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ इतना, द रीडिंग ऑफ स्केल विल बी। तो देखो दो तरीका है यहाँ पे, एक जी इफेक्टिव वाला कॉन्सेप्ट है। देखो जब भी हम लोग नीचे आते हैं ना, अपना जी इफेक्टिव हो जाता है जी माइनस ए, जी इफेक्टिव इक्वल्स टू जी माइनस ए। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 - 5, तो रीडिंग आपका सीधा सीधा आ जाएगा 60 इंटू जी इफेक्टिव। रीडिंग मतलब नॉर्मल डायरेक्शन इक्वल्स टू 60 इंटू जी इफेक्टिव। ये इस एग्जाम के लिए करने का तरीका है। तो जी इफेक्टिव का वैल्यू पुट कर दो 5, 300 न्यूटन, सॉरी 300, अच्छा केजी के टर्म में लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 300 kg के टर्म में ले लिया ना, 30 kg आएगा, 300 न्यूटन, यानी कि जब इसको हम लोग जी से डिवाइड करेंगे तो अपने पास 30 kg इसका आ जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका यह है कि आपको अगर कुछ भी याद नहीं आ रहा है जी इफेक्टिव वगैरह, तो सिंपल सा तरीका याद रखो, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है, और ये जो वेइंग मशीन है ना, ये क्या रीड करती है, नॉर्मल रिएक्शन, नीचे की तरफ लग रहा होगा एम जी। ठीक है, नेट एक्सेलरेशन नीचे है, तो इक्वेशन कैसे होगा, एम जी माइनस एन इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, तो बस आपको एन निकालना है, तो एन इक्वल्स टू एम जी माइनस एम ए, तो एन इक्वल्स टू एम इंटू जी माइनस ए। आपको निकालना है एम, तो एम इक्वल्स टू, नहीं आपको एन ही निकालना है ना, एन को बाद में जी से डिवाइड करना है। तो एन यहाँ सब तो आ गया, सिक्स यहाँ पे एम की जगह पे 60 पुट कर लो, जी माइनस है यानी कि 10 - 5। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 300 न्यूटन। सेम आएगा आंसर आपका, कहीं से भी आप करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अ ब्लॉक ऑन अ रफ वुडन हॉरिजॉन्टल प्लेन, the inclination of the plane is slowly increased. When the plane makes an angle of 30 degree, the block just starts sliding down with a uniform speed. ओके, मतलब 30 डिग्री पे इसका एफ नेट जीरो है, ठीक है, ध्यान रखना एफ नेट जीरो है, मतलब 30 डिग्री इसका एंगल ऑफ रिपोज हो गया। मैक्सिमम कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन इज। तो देखो जो अपना म्यू होता है ना, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस, ये होता है 10 थीटा आर, थीटा रिपोज के इक्वल। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 30, दैट्स इक्वल टू 1/√3, ऑप्शन है। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा जब होगा एंगल तभी स्लाइड करेगा। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज के इक्वल अगर हो गया तो नेट फोर्स जीरो हो जाता है, उस केस में हल्का सा पुश देंगे ना तो फिर वो वहाँ पे स्लाइड करने लगेगा, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं रहेगा उसके पास। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है, अ बॉल ऑफ 2 kg इजेक्टेड अपॉन अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल इज। तो ए इक्वल्स टू एफ अपॉन एम, तो 10/2 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स ईस्ट। जिधर आप फोर्स लगाओगे उधर ही तो एक्सेलरेशन होगा ना, 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 10 देखो, एन एस्ट्रोनॉट सडनली गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम हिज स्मॉल स्पेसशिप इफ द स्पेसशिप इज एक्सेलरेटिंग इन इंटरस्टेलर स्पेस at a constant rate of 60 meter per second square and there are no nearby stars to exert gravitational force on the astronaut, then the acceleration of the astronaut after the instant he is outside the spaceship। देखो
एक खास बात होती है, जब भी कोई आप मान लो प्लेन से आप निकलते हो, प्लेन से आप बाहर जंप करते हो, तो आपको प्लेन की वेलोसिटी मिल जाती है, लेकिन एक्सेलरेशन कभी नहीं मिलता, क्योंकि फोर्स तब तक लगता है जब तक आप कॉन्टैक्ट में रहते हो, कॉन्टैक्ट छूटा फोर्स हटा। और वहाँ पे कोई भी फील्ड काम नहीं करती, कोई भी फील्ड फोर्स वहाँ पे होती नहीं है स्पेस में, ठीक है। ये ग्रेविटी वगैरह नहीं होती है, इस वजह से वहाँ पे कोई दूसरा फोर्स लगाने वाला है नहीं। स्टार्स बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है, इस वजह से जब भी आप निकलोगे आपका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ ब्लॉक इज केप्ट ऑन इंक्लाइन प्लेन एट ऑफ एंगल 30 डिग्री, द कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द इंक्लाइन प्लेन इज इतना, द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विल बी। देखो, अगर ये आप ध्यान से देखो ना, यहाँ पे इस जो एंगल दिया है इसका टेन थर्टी निकालते हैं, टेन थीटा निकालते हैं 1/√3, और ये दिया हुआ है इक्वल टू म्यू का इक्वल, ठीक है, यही है इसका स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है मैक्सिमम, म्यू एस मैक्स बोल लो, ठीक है, ये म्यू एस मैक्स है। तो अब खास बात ये है ना कि जब ये एंगल ऑफ रिपोज के इक्वल होता है, उस केस में हमेशा ध्यान रखना एफ नेट जीरो होता है। एफ नेट जीरो मतलब एक्सेलरेशन जीरो होगा, ठीक है, आप चाहो तो आराम से कैलकुलेट कर लेना, लेकिन मेरा सजेशन है याद रखो, जब ये जो म्यू एस है ना ये लेस हो जाएगा एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है, 10 ऑफ एंगल ऑफ रिपोज से लेस हो जाएगा, उस केस में अपना ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा विद नेट फोर्स। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये बोल रहा है द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज इन द थर्ड लॉ, एक्शन एक्ट्स बिफोर रिएक्शन गलत, आइदर एक्शन और रिएक्शन फोर्स में कम इनटू प्ले बिफोर द अदर गलत, रिएक्शन फोर्स एक्ट्स बिफोर द एक्शन फोर्स बिल्कुल गलत, थर्ड एक्ट साइमल्टेनियसली, ये बताया गया वहां पे दोनों फोर्सेज एक साथ काम करती है, जैसे एक्शन होगा साथ साथ रिएक्शन होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, सपोज अ कैनन ऑफ मास 600 kg फायर्स अ कैनन बॉल ऑफ मास 5 kg विद स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड, द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द कैनन, बस मोमेंटम कंजर्व कर दो, इनिशियल मोमेंटम जीरो इक्वल्स टू 600 kg इंटू वी इक्वल्स टू सॉरी प्लस 5 इंटू 40। अब यहाँ से v इक्वल्स टू आ जाएगा 40 इंटू 5, आपका हो गया 200/600 इक्वल्स टू 1/3, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, a block of mass 0.4 kg is moving with the velocity of 6 meter per second and it makes head-on collision with a stationary block of 0.8 kg. After the collision, both the blocks move together. The final velocity with which they move will be. देखो यहाँ पे प्योरली इन परफेक्टली इनलास्टिक कॉलिजन है, तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, मोमेंटम कभी भी कंजर्व कर सकते हैं, तो इनिशियल कितना है, इनिशियली दूसरा वाला रेस्ट में है, मतलब 0.4 × 6 + 0 इक्वल्स टू 0.4 + 0.8, दोनों साथ साथ मूव करें, सबसे इजी टाइप का क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो v इक्वल्स टू 6 4 = 2.4 डिवाइड बाई 1.2 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, इफ अ मूविंग पॉइंट पोजेस साइमल्टेनियस वेलोसिटीज विच आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द dash of a parallelogram drawn from a point, they are equivalent to a velocity which is represented in magnitude and direction by the dash of the parallelogram passing through the point। ये स्टेटमेंट जो है ना ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का क्वेश्चन है, ठीक है, और यहाँ पे साइड हो जाएगा, जो दोनों साइड निकलती है ना एक ही पॉइंट से दो साइड होती हैं, ठीक है, और इनका रिजल्टेंट ये डायगोनल देता है, ठीक है, तो यहाँ पे डायगोनल होगा, तो टू साइड्स और डायगोनल ये वाला। देखो, गिवन फिगर शोज वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 250 ग्राम रोलिंग ऑन अ कंक्रीट फ्लोर, कंप्यूट द एक्सेलरेशन एंड द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द फ्लोर ऑन द बॉल। तो देखो एक्सेलरेशन सबसे पहले निकाल लो स्लोप से, ठीक है, तो 80 से जीरो हो जा रहा है, 80 - 0 कितना सेकंड में, वेलोसिटी इनिशियल, ये फाइनल माइनस इनिशियल करो उल्टा आ जा रहा है, 0 - 80, ठीक है, फाइनली रुक गया है जाके, तो 0 - 80 कितने सेकंड में, 8 सेकंड में, तो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ गया अपना एक्सेलरेशन, ठीक है। अभी हमसे क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स एफ इक्वल्स टू एक्सेलरेशन जो भी है इंटू मास, तो मास है 0.250 इंटू -10, तो ये अपना आ गया 2.5 न्यूटन। देखते हैं ऑप्शन, -10 -2.5, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, given the coefficient of kinetic friction between the trolley and the surface is 0.06, neglecting the mass of the string, determine the acceleration of the block and trolley system of the given diagram along with the tension in the string। तो देखो ये मान लो टेंशन फोर्स अपना हो गया, ठीक है,
अब इसका एक्सेलरेशन मानते हैं हम नीचे की तरफ ए है। नीचे की तरफ क्यों होगा? क्योंकि खींचने वाला फोर्स नीचे की तरफ है, ऊपर में रोकने वाला यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन है। और फ्रिक्शन तब लगेगा जब कोई मोशन होगा, ठीक है। तो मोशन लगे बिना कोई यहाँ पे रास्ता नहीं है फोर्स लगने का। तो अब देखो, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होता है, हमने एक्सेलरेशन मान लिया। अब यहाँ पे हम एक्चुअली दो इक्वेशंस लिख सकते हैं, ठीक है। इसका जो भी एक्सेलरेशन होगा यहाँ पे टेंशन के टर्म में दो इक्वेशन आएगा। पहले देखो, इसके लिए हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं, क्या होगा, टी, नीचे एम जी बड़ा फोर्स है। देखो, तो पहला यहाँ पे हम लिख सकते हैं, नीचे की तरफ लग रहा है 30 न्यूटन, तो 30 न्यूटन माइनस टी इक्वल्स टू मास दे रखा है 3 kg इंटू एक्सेलरेशन जो अपना है 3 इंटू ए। ठीक है, ये पहला इक्वेशन हो गया। सेकंड इक्वेशन एक यहाँ पे हम लिख सकते हैं टेंशन के टर्म में। सबसे पहले स्मॉल एफ को कैलकुलेट कर लेते हैं, ये होगा म्यू के इंटू एन, और ये हो जाएगा म्यू के इंटू एन 0.06 इंटू एन के जगह पे 20 kg है ना, तो 20 इंटू 10 म्यू एम जी। तो अपना हो गया ये 200 इंटू 6, ये हो गया 12 न्यूटन, ठीक है। ये अपना आ गया एफ। अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, देखो इधर खींचने वाला फोर्स टी है और टी में से रोकने वाला फोर्स एफ के है, तो टी माइनस एफ के जगह पे 12 न्यूटन पुट कर रहे हैं। यहाँ से न्यूटन हटा दो, नहीं तो बाद में कन्फ्यूजन होगा, अच्छा रहने दो। टी माइनस 12 न्यूटन इक्वल्स टू, अब इसका एक्सेलरेशन इंटू इसका मास 20 इंटू ए। अब देखो, 1 और 2 को हम ऐड कर देते हैं, तो 30 - 12 ये बचेगा कितना, 18 न्यूटन इक्वल्स टू 20 और 3 23, 23 ए। ठीक है, आई थिंक इतना तक हमने सही किया हुआ है। चलो कोई नहीं, कैलकुलेट करके देखते हैं तब पता चलेगा। तो यहाँ से एक्सेलरेशन अपना निकल के आ रहा है 18/23, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 8 टाइम्स, 8 से कम, 0.8 से कम आ रहा है। एक ही ऑप्शन है अपना 0.79, ठीक है, 0.79 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो, अब टी निकल जाएगा। टी जो होगा वो अपना होगा टी इक्वल्स टू 20 इंटू ए, 2 8 जा 16, 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 16 न्यूटन माइनस 12 न्यूटन, अप्रोक्सीमेटली, माइनस नहीं ये प्लस, तो 16 + 12 28 न्यूटन अप्रोक्स, 28 न्यूटन। और 28 के करीब ये ऑप्शन अपना है, ठीक है। यहाँ पे दोनों अपना मैच कर गया। चलो देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg स्लाइडिंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकंड ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल। द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। देखो, फोर्स लगता है जब वेलोसिटी चेंज करनी हो, ठीक है। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, 0 न्यूटन। Question next. The rear side of a truck is open and a box of 30 kg mass is placed 4.5 meter away from the open end. The coefficient of friction between the box and the surface below is 0.20 on a straight road. The truck starts from rest and accelerates with 3 meter per second square. At what distance from the starting point does the box fall off the truck? तो देखो, ये मान लो बॉक्स है, ठीक है। अब इस बॉक्स पे मान लो ट्रक आगे की तरफ चल रहा है, तो बॉक्स क्यों चलेगा? फ्रिक्शन की वजह से। तो फ्रिक्शन लगेगी आगे, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं होती तो बॉक्स वहीं रुक जाता, ठीक है। तो फ्रिक्शन आगे लगेगी, लेकिन साथ में एक सूडो फोर्स पीछे लगेगा, वो लगेगा मास ऑफ बॉक्स इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक के इक्वल, ठीक है। तो एफ सूडो पी बोल लेते हैं। जो पी आएगा ना, एम है, एम कितना है बॉक्स का, 30 इंटू एक्सेलरेशन दे रखा है 3, ये आ जाएगा 90 न्यूटन, ठीक है। और फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा अपना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.20 इंटू मास 30 इंटू G10, तो ये आ गया 3 × 2 = 6, 6 × 10 60 न्यूटन, ठीक है, सही है। 300 × 2 60 न्यूटन। अब देखो, इस पे ना एक नेट फोर्स आ गया, वो भी पीछे की तरफ, जो सूडो फोर्स है वो ज़्यादा पड़ जा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, इसका एक पीछे की तरफ एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो ये एक्सेलरेशन इक्वल होगा 90 - 60/30, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको डिस्टेंस कितना चलना है, 4.5 मीटर। अब इतना चलने में कितना टाइम लगेगा, तो बस इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो, एस इक्वल्स टू एस, यानी कि 4.5 इक्वल्स टू यू टी, यू स्टार्टिंग में 0 है, हाफ इंटू ए इंटू टी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 2 इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 9 हो जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 9 और टी इक्वल्स टू 3 सेकेंड। अभी हमसे क्या पूछ रहा है,
ये हमसे डिस्टेंस पूछ लिया है यहाँ पे। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए या तो हम लोग डायरेक्टली यहीं से डिस्टेंस वाला लगा सकते थे, अपना एक्सेलरेशन मालूम है और अपना फाइनल वेलोसिटी मालूम है, तो हम लोग वो भी यूज कर सकते थे। लेकिन अब टाइम निकाल ही लिया है तो इस के लिए यूज कर सकते हैं। हमें कैलकुलेट करना है ट्रक कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो ट्रक का स्पीड दे रखा है ना इसने, ट्रक का एक्सेलरेशन दे रखा है, तो इसका डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा एस इक्वल्स टू यू टी, यू मतलब 0 प्लस हाफ इंटू ए थ्री इंटू टी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो 2 से ये 1.5, ये 9 और 1.5 यानी कि 13.5 आ गया। ठीक है। यहाँ पे ये देखो इसका डिस्टेंस तो 4.5 ही आना है ना, क्योंकि ये 4.5 चलेगा तो नीचे गिर जाएगा ट्रक से। तो ये जितना देर में 4.5 चलेगा उतना देर में ट्रक कितना डिस्टेंस चलेगा फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट पूछ रहा है, तो ये डिस्टेंस ट्रक के मोशन से आएगा। चलो देन नेक्स्ट देखते हैं। टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ मासेस 2 kg एंड 6 kg इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर रेस्ट ऑन अ टेबल अगेंस्ट अ रिजिड वॉल। द कोफिशिएंट ऑफ friction between the bodies and the table is 0.20. A force of 200 Newton is applied horizontally to a, फाइंड द नेट फोर्स ऑन द पार्टीशन। ये कुछ थोड़ा सा अलग बन गया डायग्राम। डायग्राम कुछ ऐसे है, ये ए है ये बी है। चाहे इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के बनाते हैं। देखो ये पूरा ये बी है, बी सटा हुआ है दीवार से, ठीक है। और ये अपना ए है। ये बीच का जो पोर्शन है ना, बीच का पोर्शन नहीं है। ठीक है। अभी हमसे पूछ रहा है जो बीच में पार्टीशन है ना उस पर फोर्स निकालना है। यहाँ पे क्या फोर्स लग रहा है, 200 न्यूटन बाहर से लग रहा है। ठीक है, हम बाहर से 200 न्यूटन लग रहा है। और यहाँ पे म्यू जो है ना वो 0.20 है। थोड़ा और नीचे लिखते हैं, म्यू इक्वल्स टू 0.2। ठीक है, ये अपना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। अब देखो ये दोनों रेस्ट में है, मतलब दीवार इधर पीछे से लगा रहा होगा 200 न्यूटन। ठीक है, ये पहला केस। सेकंड देखो, ये जो बीच में है ना इस वाले ब्लॉक पे इफेक्टिवली लग रहा होगा कुछ फोर्स, और ये बी लगा रहा होगा ए पे कुछ फोर्स। ठीक है, दोनों तरफ से फोर्स लग रहा होगा। तो हमें बेसिकली ध्यान देना है यहाँ पे कौन से फोर्स पे। देखो ये जो 200 लगा रहा है इसमें से कुछ फोर्स यहाँ पे बी फ्रिक्शन के फॉर्म में, फ्रिक्शनल फोर्स के फॉर्म में कुछ फोर्स बी वापस से ए की तरफ लगाएगा। और वो फ्रिक्शनल फोर्स कितना आएगा, ये जो एफ आएगा नेट है, पहले एफ नेट निकाल लेते हैं, या एफ ए एफ बी दोनों निकालते हैं। तो एफ ए हो जाएगा अपना ए का मास दे रखा है इसने, ए का मास 2 kg है। तो 2 × 10 × 0.2, तो 2 × 2 = 4, 4 × 10 यानी कि 4 न्यूटन। ठीक है, ये पहला आया। फोर्स ऑन बी, बी पे क्या फोर्स आएगा, बी पे फोर्स आएगा 6 × 10 × 0.2 यानी कि 6 × 2 = 12 न्यूटन। ठीक है, अपने पास ये आया। अब यहाँ पे हमें करना ये होगा, हमसे पूछ रहा है कि पार्टीशन जो बीच का है उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो पार्टीशन पे फोर्स उतना ही लगेगा जितना अपना फ्रिक्शन में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये जो मतलब हम नेट फोर्स बाहर से लगा रहे हैं एफ, इसको कैपिटल एफ बोलते हैं, कैपिटल एफ माइनस एफ ए माइनस एफ बी, या फिर माइनस ऑफ एफ ए प्लस एफ बी बोल लो, ये होगा अपना एफ पार्टीशन। ठीक है, तो एफ पार्टीशन जो आएगा वो अपना आ जाएगा 200 माइनस 4 + 12 यानी कि 184 न्यूटन। ये अपना पार्टीशन पे फोर्स आएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। ये बोल रहा है एस्थेटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स अप टू इट्स लिमिट। ठीक है, एस्थेटिक फ्रिक्शन का लिमिट क्या होता है, म्यू एस इंटू एन। सारे ऑप्शन में सही दे रखा है इसने। ठीक है। डू नॉट पुट एफ एस इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन without being sure that the maximum value of static friction is coming into play। ये पूछ क्या रहा है एक बार समझते हैं। ओके, हमारे पास दो ही यहाँ पे प्लेस दिख रहा है ना मुझे। से स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स अप टू इट्स लिमिट। तो मतलब देखो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो म्यूस इंटू एन, इसका मतलब लिमिटिंग वैल्यू होता है। ठीक है, वो लिमिट वैल्यू ये अपना म्यूस इंटू एन होता है। इसने सब में सही दे रखा है। सेकंड, डू नॉट पुट हम लोग क्या पुट नहीं कर सकते हैं, तो ये पुट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट बीइंग श्योर दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कमिंग इनटू प्ले। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अपना ऑप्शन सी होना चाहिए। बाकी एग्जैक्ट क्वेश्चन जाने बिना इसको सॉल्व तो नहीं करना चाहिए, मे भी कुछ और होगा इसमें वो मिसिंग है। लेकिन ध्यान रखना जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, अगर म्यू एस इंटू
एन अपना ये लिमिटिंग वैल्यू होता है, लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है। अगर फोर्स इससे कम लग रहा है, एफ अगर लेस है, देन उस केस में एफ स्टैटिक इक्वल्स टू एफ। अगर फोर्स इससे ज़्यादा है, जो बाहर का फोर्स लग रहा है ना, अगर फोर्स मोर हो गया, उस केस में एफ एस की वैल्यू अपना मतलब स्टैटिक लगना बंद हो जाता है, ये मतलब मैक्सिमम फोर्स पार कर जाता है, उस केस में एफ काइनेटिक प्ले में आ जाता है, ठीक है। तो एफ एस इक्वल्स टू एफ एस मैक्स बोल लो, ठीक है। अगर ये एफ इक्वल भी हुआ ना, एफ इक्वल, तब भी यही केस होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड ऑफ अ कार ऑन अ बैंक रोड। तो ध्यान रखना, बैंक रोड के लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ याद करने का। जो वी मैक्स होता है, आप याद करो नॉर्मल रोड के लिए म्यू इंटू आर इंटू जी, ठीक है। और म्यू क्या होता है, म्यू होता है टेन ऑफ थीटा आर, आई थिंक याद आ रहा होगा। तो देखो आप याद रखना, अंडर रूट आर जी म्यू प्लस टेन थीटा, ठीक है, अपॉन वन माइनस म्यू टेन थीटा। म्यू क्या है, म्यू एस है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है देखो, आई थिंक पहला वाला, ठीक है। अब ये जो टर्म है ना, ये पूरा पूरा इसको मान लो एक तरह से टेन ऑफ थीटा प्लस फाइव, ठीक है। इसको टेन ऑफ थीटा प्लस फाइव मान लो। तो देखो टेन थीटा वन प्लस टेन थीटा टू अपॉन वन माइनस टेन थीटा वन टेन थीटा टू, ठीक है। तो ऐसे करके इसको याद कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अ स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड पुशेस आउट ऑफ अ ट्यूब ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 का पावर माइनस वन मीटर स्क्वायर एंड हिट्स अ वर्टिकल वॉल नियर बाई, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल बाई इम्पैक्ट ऑफ वाटर अज्यूमिंग दैट इट डज नॉट रिबाउंड। मतलब सारा वाटर जाकर वहीं पर रह जा रहा है, ठीक है। तो इस केस में एफ जो होगा अपना वो डी पी अपॉन डी टी, डी पी अपॉन डी टी को एम भी लिख सकते हैं, डी एम वी अपॉन डी टी, ठीक है। या डेल्टा भी लगा सकते हो। तो देखो यहाँ पे हमें क्या दिया है, यहाँ पे स्पीड दिया है वाटर का डेंसिटी भी यूज करना पड़ेगा। तो मास ऑफ वाटर हम कैसे लिख सकते हैं, डी एम को लिख सकते हैं रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, इंटू वेलोसिटी। वैसे में तो होता है एरिया इंटू क्रॉस सेक्शन, ये मतलब डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन वेलोसिटी दे दिया ना, तो वेलोसिटी में यहाँ पे एक टाइम इंक्लूडेड है। तो बेसिकली यहाँ पे टी भी एडजस्ट हो गया है, ध्यान रखना, ठीक है। अलग से हम लोग अब डी टी नहीं लिखेंगे। रो ए वी, अब यहाँ से बाहर से डी आप चाहो तो हटा सकते हो, ये भी डी हट जाएगा, रो ए वी इंटू वी, ठीक है। अपने पास दो वी आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ आप लोग समझे ना, क्योंकि एक मास के साथ वी अटैच्ड है, ठीक है, रो ए वी में, और दूसरा अपना वी एक अलग से है। तो रो ए वी का स्क्वायर, तो एफ आ जाएगा अपना, एफ ही निकलना है ना, और रो ए वी का स्क्वायर, रो हो जाता है 1000 इंटू एरिया दे रखा है 10 का पावर माइनस वन इंटू वी 20 का स्क्वायर। तो आंसर आ गया, एक जीरो इसको खत्म कर दो, 20 का स्क्वायर यानी कि 400, इस पे दो जीरो लगा दो, 40,000 न्यूटन, ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 बोल रहा है, फिगर आउट द केस फ्रॉम द फॉलोइंग इन विच द रोप विल ब्रेक इफ एन एनिमल ऑफ मास 30 kg क्लेम्स ऑन रोप विच कैन स्टैंड मैक्सिमम टेंशन ऑफ 560 न्यूटन। तो देखो अगर मान लो कोई यहाँ पे मान लो एग्जांपल के लिए एक बंदर है, या फिर छोड़ो आप ही हो, आप यहाँ पे मान लो चढ़ रहे हो रस्सी पे। तो देखो टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ आपका लगेगा एम जी, ठीक है। तो टी माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए, ऐसे लिखोगे क्योंकि आप जा रहे हो ऊपर की तरफ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे टी का वैल्यू कैसे लिखोगे, एम ए प्लस एम जी, या फिर एम इंटू जी प्लस ए, ठीक है। तो टी मैक्स जो दे रखा है वो दे रखा है इसने 560, हमसे पूछ क्या रहा है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो देखो मैक्सिमम एक्सेलरेशन ही निकाल लेते हैं, यहाँ से रहने दो, पहले वाले इक्वेशन से हम लोग यूज कर लेते हैं। तो ए मैक्स जो आएगा ना वो टी माइनस एम जी अपॉन ए, टी के जगह पे यहाँ पे टी मैक्स कर लो। तो टी मैक्स दे रखा है 560 माइनस एम जी, इसका मास कितना है 30 इंटू 10 अपॉन एक्सेलरेशन, अरे यहाँ पे अपना ए नहीं ना आएगा, यहाँ पे एम आएगा, तो अपॉन 30। तो देखो 300, और यहाँ से 300 माइनस करोगे तो 260, 260/3 यानी कि 260/30 यानी कि 26/3, एक्सेलरेशन आ गया 26/3, और इसको सॉल्व करोगे तो 39 मतलब 8.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो इससे ज़्यादा एक्सेलरेशन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो कौन कौन सी वैल्यू इससे ज़्यादा है, 9 वाला इससे ज़्यादा है, तो ये नहीं होगा।
ठीक है, इस केस में रोप ब्रेक कर जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है। ट्रेन रन्स अलोंग अनबैंक्ड सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 10 मीटर एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। दिस द मास ऑफ ट्रेन इज इतना, व्हाट इज द एंगल ऑफ बैंकिंग रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट वियरिंग आउट ऑफ द रेल। तो देखो ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, या फिर नहीं याद रहे तो फिर, जैसे कि देखो एक ही फॉर्मूला है, वी मैक्स इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू आर जी। ठीक है, जहाँ पे म्यू आपको नहीं दिखेगा ना, म्यू नहीं दिखे वहाँ पे समझ जाओ, यहाँ पे अपना टेन थीटा पुट कर लेना है, टेन थीटा। अब यहाँ पे रूट हटा दो, टेन थीटा इधर स्क्वायर कर दो, यहाँ से टेन थीटा आपका निकल जाएगा वी मैक्स का स्क्वायर अपॉन आर जी। ठीक है, तो हमसे ये टेन थीटा पूछ रहा है, तो टेन थीटा इक्वल्स टू, मतलब हमसे थीटा पूछ रहा है, टेन थीटा के हेल्प से निकालेंगे। तो वी मैक्स का स्क्वायर, वी मैक्स कितना है 36 किलोमीटर पर आवर। तो 36 जो होता है ना, ये होता है 5/18 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर अपॉन आर दे रखा है 10 मीटर इंटू जी होता है 10। तो ये आ गया 1, टेन थीटा 1 मतलब थीटा हो गया 45 डिग्री। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फिगर बिलो शोज अ बॉल ऑफ मास 0.6 kg रिबाउंडिंग बिटवीन टू वॉल सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। द बॉल रिबाउंड्स बिटवीन द वॉल एवरी 2 सेकंड विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। व्हाट इज, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच इम्पल्स। तो इम्पल्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या वेलोसिटी निकालते हैं, तो वेलोसिटी क्या आएगा, इसके स्लोप से आ जाएगा। ठीक है, टेन थीटा। तो यहाँ से टेन थीटा या फिर स्लोप जो आएगा वही वेलोसिटी हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा। देखो इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे नीचे टू, तो देखो ऊपर में 2 - 1, और देखो यूनिट का ध्यान रखना 10⁻⁻², क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है। देखो जस्ट एक मिनट, वॉल्स का सेपरेशन सेंटीमीटर में है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा है, ये मीटर लिख दिया, ये सेंटीमीटर होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर दे रखा है इसने। ठीक है, चेंज कर लेते हैं इसको। तो देखो ये अपना हो जाएगा एक्स इन सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो अब अपने पास आ गया 2 - 1 इंटू 10⁻², डिवाइडेड बाई टाइम कितना लग रहा है 2 सेकेंड। तो वी आपका यहाँ से निकल के आ गया 10⁻², मीटर पर सेकेंड। अब देखो आपको निकालना है डेल्टा पी, मतलब चेंज इन मोमेंटम, यही होता है आपका इम्पल्स जे। तो ये आपका आ जाएगा डेल्टा वी कितना होगा, देखो वी से जितना से आगे जा रहा है ना उतना से ही पीछे आ जा रहा है, तो वी फाइनल अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, वी फाइनल का डायरेक्शन अपोजिट है। इस वजह से यहाँ पे हमसे बस मैग्नीट्यूड पूछ रहा है ना, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, मॉड लगा लो। वी फाइनल आपका 10⁻², ठीक है, निगेटिव में, माइनस इनिशियल 10⁻², डिवाइड बाई टाइम कितना लग रहा है, टाइम इस प्रोसेस में एवरी 2 सेकंड। अच्छा हमें टाइम से तो मतलब ही नहीं है, ये आ गया आपका ऊपर में मैग्नीट्यूड, इंटू मल्टीप्लाई कर दो बस मास से, इंटू 0.6। तो देखो कितना आ रहा है, 2 × 10⁻², इंटू 0.6, और ये आ गया 1.2 इंटू 10⁻²। आई थिंक ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है। ठीक है, में भी हो सकता है, या तो मास के वैल्यू में कुछ दिक्कत है, या कहीं ना कहीं कुछ तो दिक्कत है इसमें, अदरवाइज अपना आंसर ये वाला नहीं आता। अगर हम इसको मीटर भी मान लेते तो यहाँ 10⁻² बस नहीं आता, फिर भी 1.2 आता, तो वो भी ऑप्शन में नहीं है। चलो देन मानते हैं यहाँ पे 1.2 होगा, और ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो देन अगले पार्ट में चलते हैं, वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है, इसमें देखो पहला क्वेश्चन है, मोहन मास 60 kg रन्स अप फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स हैविंग अ राइज ऑफ 5 मीटर इन 6 सेकंड। द एवरेज पावर सप्लाइड बाय हिम ड्यूरिंग द रन अप इज। तो देखो यहाँ पे एवरेज पावर, पावर क्या होता है, पी एवरेज होता है, आपका हो जाएगा फोर्स इंटू वेलोसिटी, या फिर बोले तो एनर्जी। हाँ ठीक है, ये हो जाएगा आपका एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, एनर्जी अपॉन टाइम, या फिर बोल लो इसको सबसे अच्छा वर्क अपॉन टाइम, जितना इसने काम किया डिवाइड बाई टाइम। तो वर्क कितना हो जाएगा mgh, ठीक है, अपॉन टी। तो यहाँ से पावर निकल के आ जाएगा mgh मास 60 इंटू g10 इंटू h5 डिवाइड बाई 6। तो 6 से 10, 10 10 100, 105, 500, 500 वाट, यानी कि 0.5 किलो वाट।
क्वेश्चन नंबर 2, पॉइंट मास एज अ वेलोसिटी इतना, एट अ सर्टेन इंस्टेंट, एट सेम इंस्टेंट इट्स एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ इतना, ओके, द पावर डिलीवर्ड बाय द फोर्स एट दिस इंस्टेंट। तो पावर होता है एफ डॉट वी, एफ डॉट वी जब भी वेक्टर के फॉर्म में दे रखा हो तो एफ डॉट वी निकाल लो, तो माइनस ऑफ 2.0 न्यूटन आई कैप प्लस 4.0 न्यूटन जे कैप। इसका हमें डॉट करना है किसके साथ, 1.0 आई कैप प्लस 3.0 जे कैप। तो देखो आई डॉट आई वन होता है, जीरो डॉट जे वन होता है, अदरवाइज हमेशा जीरो होता है। तो 2 × 1 ये हो जाएगा -2 आई डॉट आई -2, यहाँ पे +12 इक्वल्स टू 10 वाट, ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन बाई इतना, बाय सी डी आर कॉन्स्टेंट, द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट गिवन बाई, तो एफ जो होता है ना माइनस डी यू अपॉन डी एक्स। तो डिफ्रेंशिएट कर दो निगेटिव साइन के साथ, ये निगेटिव साइन नहीं बोलना। तो -cx का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस ऑफ -c, फिर इसका -2dx, ठीक है। तो फोर्स अपना निकल के आ गया c-2dx, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 4, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 kg हैज अ वेलोसिटी 5.0 मीटर पर सेकंड आई कैप एट t इक्वल्स टू 0, इट्स वेलोसिटी बिकम इतना एट t इक्वल्स टू 4 सेकंड, द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। तो देखो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ m, ये हो जाएगा वर्क डन। तो हाफ m v फाइनल का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 49 माइनस 25, ठीक है, यानी कि 24। तो m दे रखा है, m का वैल्यू भी डाल दो, हाफ इंटू 2 × 24, दैट्स इक्वल टू 24 जूल, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा है ना, मतलब वर्क डन पॉजिटिव होगा 24 न्यूटन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, अब बाइकर स्टॉप्स to a sudden stop in 50 meter. During this process, the force experienced by the bike due to the road is 200 Newton, and this force directly opposes the motion of the bike. The work done by the road on the bike is, तो वर्क डन जो होता है ना फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स लगा 200 न्यूटन इंटू 50 मीटर, और ये फोर्स जो है ना डायरेक्टली अपोज कर रहा है मोशन को, तो नेगेटिव लगा दो। तो ये आ गया 2×5 = 10 और 3 जीरो उसके बाद है, ठीक है। 10,000 न्यूटन नेगेटिव, 10,000 जूल नेगेटिव का। Question number 6. Starting from rest, if a system undergoes one-dimensional motion with acceleration proportional to t square, where t is the elapsed time, the power delivered to it at time is proportional to, देखो पावर होता है एफ डॉट बी, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन दे रखा है, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, मतलब एफ जो होगा ना वो भी प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर होगा, ठीक है। अब ए को आप बोल लो ए इक्वल्स टू के टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ए को लिख सकते हैं डी वी अपॉन डी टी, और ये हो जाएगा के टी स्क्वायर। अब यहाँ से देखो, यहाँ से डी वी लिख के इंटीग्रेट कर दो तो ये बन जाएगा वी, और ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ के बाहर रख लो टी स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू के टी क्यूब, ठीक है। के टी क्यूब प्लस समथिंग सी आएगा, नीचे बाई 3 आएगा, तो सबको इग्नोर करो। देखो यहाँ पे जो वी आया ना प्रोपोर्शनल टू टी का क्यूब आया, तो पावर जो आएगा ना प्रोपोर्शनल आएगा किसके, टी का पावर, टी का स्क्वायर इंटू टी का क्यूब, तो पावर प्रोपोर्शनल टू टी का पावर 5, ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये चैप्टर भी खत्म हुआ। अब अगला चैप्टर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इन रोटेशनल मोशन। तो देखो पहला क्वेश्चन है, बॉल 3 kg मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ वी नॉट आई कैप मेक्स अ हेड ऑन कॉलिजन विद अनदर बॉल बी इनिशियली एट रेस्ट, आफ्टर कॉलिजन बॉल ए कंटिन्यूज टू मूव विद वेलोसिटी इतना, द मास ऑफ द बॉल बी इज, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉपर दोनों मोमेंटम भी कंजर्व करना पड़ेगा और ई का डेफिनेशन भी लगाना होगा। तो देखो सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियली 3 × V0, 3 × V0 इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम कितना, 3 इसका वेलोसिटी चेंज हो जा रहा है V0/5 प्लस बी का मास हमें नहीं पता है, तो m इंटू वेलोसिटी भी नहीं पता है, एम भी कर लो, ठीक है। ये पहला इक्वेशन आया, तो यहाँ से एम वी का वैल्यू अपने पास आ गया 3V0/5, इधर 3V0, तो 3V0 माइनस 3V0/5, तो 3×5 = 15, 15 माइनस 3 यानी कि 12V0/5, ये आया एम वी का वैल्यू। ये पहला इक्वेशन बोल लो। सेकंड इक्वेशन अपने पास कहाँ से आएगा, ई का डेफिनेशन, तो ई क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो सेपरेशन का क्या होगा, v - V0/5,
इस रेट से सेपरेट होंगे, और पास किस रेट से आ रहे थे, वी नॉट से, क्योंकि दूसरा कोई वेलोसिटी नहीं था। ठीक है, और ये कॉलिजन दे रखा है आई थिंक इलास्टिक कॉलिजन। तो ई का वैल्यू यहाँ से 1 पुट कर दो, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा v माइनस वी नॉट बाई फाइव इक्वल्स टू वी नॉट, और v इक्वल्स टू 5 v नॉट बाई, नहीं 6 v नॉट बाई 5 हो जाएगा, 6 v नॉट बाई 5। ठीक है, अब वी नॉट का वैल्यू आ गया अपने पास, तो वी का वैल्यू आ गया, तो इसमें हम लोग पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। तो ये हो जाएगा m इंटू वी के जगह पे 6 v नॉट बाई 5 इक्वल्स टू 12 v नॉट बाई 5। तो देखो 5 से 5 गया, वी नॉट से वी नॉट गया, 6 2 जा 12, तो यहाँ से आ गया m इक्वल्स टू 2 kg। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन एन इन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स कंसिडर द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सिस्टम, टोटल लीनियर मोमेंटम, टोटल काइनेटिक एनर्जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, वन इज कंजर्व बट टू इन, देखो लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हमेशा नहीं होगा। ठीक है, कभी कंजर्व होता है कभी नहीं होता है, क्योंकि कुछ हिट जनरेशन में भी चला जाएगा ना काइनेटिक एनर्जी। मान लो जैसे आप बाइक चला रहे हो, बाइक अचानक से ब्रेक लगाते हो बाइक रुक जाती है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो बाइक का था वो कहाँ चला गया, वो तो सारा ट्रांसफर हो जाता है ना हीट वेट के फॉर्म में, क्योंकि अर्थ का तो कोई मोशन होता नहीं, क्योंकि इतना बड़ा मास है, क्योंकि मोशन वहाँ पे पॉसिबल होता नहीं है, तो हीट जनरेट होता है। तो इस वजह से दो अपना इनकरेक्ट हो जाएगा, वन इज कंजर्व बट टू इज नॉट कंजर्व, ऑप्शन ए। Next question, question number 3. A 60 kg man stands on in contact against the inner wall of a hollow cylindrical drum of radius 4 meter, rotating about its vertical axis with 180 revolution per minute. The coefficient of friction between the wall and his clothing is 0.20. Find the minimum rotational speed of the cylinder to enable the man to remain stuck to the wall. Okay, without falling. When the floor is suddenly removed. Okay, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होगा ना, एक ड्रम है, इस ड्रम में एक आदमी को चिपका दिया है, और ड्रम को घुमा रहा है अबाउट दिस एक्सिस। ठीक है, अब इस एक्सिस के अबाउट ड्रम घूम रहा है, यहाँ पे बेचारा आदमी चिपका हुआ है, तो इसको रोक के कौन रखा है, इस पे नीचे mg लग रहा होगा, लेकिन इस पे ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लग रहा होगा, जिसकी वजह से गिर नहीं रहा है। और ये फ्रिक्शन के लिए नॉर्मल रिएक्शन का काम कौन सा करेगा, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स इसको देगा नॉर्मल रिएक्शन। तो फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू जो होगा ए एफ, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू एम जी होना चाहिए। और ये एफ का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं एफ का जो वैल्यू होगा, ये होगा म्यू, जो भी होगा म्यू का वैल्यू दे रखा है ना 0.20 इंटू एन। नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, जो इसका दिया जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ये होता है आपका एम आर ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू होना है एम जी का, तो एम यहाँ से कैंसिल कर दो, तो 0.20 इंटू आर ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जी। अब हमें ओमेगा निकालना है, तो बाकी सबको उधर लेके चले जाते हैं, क्योंकि आर हमें पता है पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जी अपॉन 0.2 आर। तो आर का वैल्यू दे रखा है इसने ना, आर का वैल्यू रेडियस 4 मीटर। ठीक है, जी का वैल्यू भी पुट कर देते हैं 10, तो ये अपना आ गया 4 इंटू 2 0.8, तो 100/8, यानी कि ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0.8, अगर 100/8 हम कर देते हैं तो 12.5 आएगा ये, इसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 12.5। तो यहाँ से अपना आ गया ओमेगा ग्रेटर देन इक्वल टू √12.5। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच किया, ऑप्शन बी। देखो फ्लोर जब था ना, तब कम ओमेगा होने से भी फ्लोर कुछ नॉर्मल रिएक्शन देके एडजस्ट कर लेता है, लेकिन फ्लोर हट गया तो उस पर पूरा पूरा फ्रिक्शन लगाना पड़ेगा, नहीं तो वो बेचारा गिर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, स्टोन ऑफ मास 0.3 kg टाइड टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग इज वर्ल्ड राउंड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस इतना विद द स्पीड ऑफ 20 रिवोल्यूशन पर मिनट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड विद विच द स्टोन कैन बी वर्ल्ड अराउंड इफ द स्ट्रिंग कैन विदस्टैंड अ मैक्सिमम टेंशन ऑफ 100 न्यूटन। ठीक है, चलो बारी बारी कर लेते हैं। सबसे पहले ये बोल रहा है स्टोन है जिसका मास 0.3 kg है, इसको एक सर्कल में घुमा रहा है। ठीक है,
स्पीड दे रखा है 20 रिवोल्यूशन पर मिनट। सबसे पहले इसको चेंज करो, जो ये ओमेगा है ना 20 रिवोल्यूशन पर मिनट, तो 20 इंटू एक रिवोल्यूशन में 2 पाई और पर मिनट यानी कि 60 सेकेंड, ठीक है। तो ये अपना 2 पाई अपॉन 3 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। सबसे पहले ये कैलकुलेट करना है। उसके बाद देखो टेंशन जो होता है ना टी इक्वल्स टू होता है एम ओमेगा का स्क्वायर आर या एम आर ओमेगा का स्क्वायर। अब वैल्यूज को पुट करते हैं तो एम दे रखा है 0.3, आर दे रखा है 1.2 और ओमेगा का स्क्वायर यानी कि 2 पाई अपॉन 3 का स्क्वायर, ठीक है। दो बार कर लेते हैं मल्टीप्लाई इसी को, 2 पाई अपॉन 3। तो एक 3 से इसको 0.1 टाइम्स में ख़त्म करो, दूसरे वाले 3 से इसको 0.4 टाइम्स में, ठीक है। अब 2 इंटू 2 4, 4 4 जा 16, ठीक है। 1.6, 16 का मतलब 1.6। अब ये हो जाएगा 0.16 इंटू पाई का स्क्वायर। तो पाई का स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली होता है आपका 10, ठीक है। 10 से थोड़ा कम होता है, अप्रोक्सीमेटली 10 लो तो 1.6 के आसपास आ रहा है। 1.6 किस ऑप्शन में है? इसमें ऑप्शन डी अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब सेकंड पार्ट भी करना है, तो अभी हम कर रहे हैं इसलिए कर ले रहे हैं, एग्जाम में आप बस ये निकाल के लगा देना। सेकंड पार्ट देखो, देखो ये टी है ना, टी इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो यहाँ से बी अपना आ जाएगा टी इंटू आर अपॉन एम का अंडर रूट, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 100 इंटू 1.2 डिवाइड बाई 0.3, तो इससे ये 4 टाइम्स में, ठीक है। तो 4 इंटू 100 बाहर निकालो तो 2 इंटू 10 बन जाएगा यानी कि 20 मीटर, ऑप्शन डी, ठीक है। तो इसमें इतने ही क्वेश्चंस थे अपने, 3 चैप्टर्स यहाँ तक के खत्म हुए सारे, मतलब 3 नहीं एक्चुअल में ये आई थिंक 4 चैप्टर्स थे रोटेशन तक, चैप्टर 8 तक हमारा खत्म हो गया, क्योंकि इसके चैप्टर 7 तक ही खत्म हुआ आई थिंक, हाँ, क्योंकि ग्रेविटेशन से तो क्वेश्चन पूछते नहीं है। तो इतना पार्ट अपना खत्म हुआ, मैकेनिक्स प्रॉपर खत्म, काइनेमेटिक्स पूरा खत्म, एरर भी खत्म। तो एनसीईआरटी पार्ट 1 पूरा खत्म। पार्ट 2 के साथ हम लोग शुरू करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, जो कि नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।